Part 7 Dozen related questions. First question. If one dozen pencils cost rupees 27, then the price of 4 pencils is rupees. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डजन की प्राइस ऑड नंबर में हो अक्सर विजुलाइज करने से सॉल्व होते हैं. डजन 12 को कहते हैं. 12 की कॉस्ट 27 है तो 4 की कितनी होगी. डजन को अगर 4 पेंसिल्स में डिवाइड करें तो 3 सेट्स बनेंगे और हर सेट की प्राइस 9 रुपीज़ होगी. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस. 4 पेंसिल्स रुपीज़ 9 की होंगी. सेकंड क्वेश्चन. इफ़ 1 डजन पेंसिल्स आर ऑफ रुपीज़ 60, द अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी. इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं पर प्राइस क्योंकि इवन नंबर है लिहाजा मैथ्स ईजी रहेगा. रुपीज़ 60 डिवाइडेड बाई 12 पेंसिल्स कितना होगा. रुपीज़ 5 ईच पेंसिल की प्राइस है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ 1 डजन एग्स प्राइस इज़ रुपीज़ 24, देन द प्राइस ऑफ 7 एग्स इज़. इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं पर प्राइस क्योंकि यहाँ भी इवन नंबर है लिहाजा मैथ्स ईजी रहेगा. रुपीज़ 24 डिवाइडेड बाय 12 एक्स कितना होगा. रुपीज़ 2 ये ईच एक्स की प्राइस है तो 7 एक्स की कितनी होगी. रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ 1 डजन एग्स प्राइस इज़ रुपीज़ 15, देन द प्राइस ऑफ 72 एग्स इज़. इसको विजुलाइज करें. 1 डजन एग्स इज इक्वल टू रुपीज़ 15. 1 डजन मीन्स 12 एग्स तो 72 एग्स कितने के होंगे. 12 मल्टीप्लाई बाई 6 ज़ा 72 यानी राइट पे भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो बना 15 6 ज़ा 90. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट रुपीज़ 22, वट विल बी द प्राइस ऑफ 30 एग्स. 1 डजन 22 रुपीज़ के हैं यानी 12 एग्स इज इक्वल टू रुपीज़ 22. अगर हमने 1 एग की प्राइस फाइंड करनी है तो डिवाइड बाई 12 से वो डेसिमल में आएगा लिहाजा ऐसे नहीं. 1 डजन 22 के, नेक्स्ट डजन भी 22 के, टोटल 24 एग्स हो गए. हमें चाहिए हैं 30 एग्स तो नेक्स्ट सिर्फ 6 एग्स 11 रुपीज़ के बने. सो टोटल बने 22 प्लस 22 प्लस 11 इज इक्वल टू 55 रुपीज़. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट रुपीज़ 17, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 एग्स. 1 डजन 17 रुपीज़ के हैं यानी 6 एग्स होंगे 17 का हाफ 8.5 रुपीज़. हमें 3 एक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो सिर्फ 3 एक्स कितने के होंगे. 8.5 का भी हाफ यानी रुपीज़ 4.25. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ अ डजन बनानास कॉस्ट रुपीज़ 9, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 बनानास. देखें बनानास को विजुलाइज करना मुश्किल होता है लिहाजा आपको सब लोग यही सिखाएंगे कि डज़न वाले क्वेश्चंस में एक्स के बारे में सोचा करें. 1 डज़न 9 रुपीज़ के हैं. हमें 15 बनानास की कॉस्ट बतानी है तो 3 एक्स और सोचें. 12 की प्राइस 9 रुपीज़ है तो 6 की प्राइस 4.5 और इस लिहाज से 3 की प्राइस रुपीज़ 2.25. तो ओवरऑल कॉस्ट हुई 9 प्लस 2.25 यानी 11.25. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस. If a dozen eggs cost rupees 30, what will be the cost of 2.5 dozen bananas? 1 डजन 30 रुपीज़ के हैं यानी 12 एग्स तो मज़ीद 12 एग्स भी साथ मिलाएं 24 एग्स हो गए. हमें 2.5 डजन की कॉस्ट फाइंड करनी है यानी 30 की तो 6 एग्स मज़ीद शामिल कर लें. इनकी प्राइस होगी 15 तो 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 75. बट वेट अ मिनट, हमारा आंसर होगा आई डोंट नो बिकॉज हमें एक्स की कॉस्ट गिवन है जबकि पूछा है बनानास की कॉस्ट विच इज़ इम्पॉसिबल. सो दिस वॉज अ ट्रिक इन क्वेश्चन जो कि देखते ही मिल जानी चाहिए थी और 2 सेकेंड्स में ही ऑप्शन डी को क्लिक कर देना था. इफ़ अ डजन एग्स कॉस्ट रुपीज़ 30, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स. 1 डजन 30 रुपीज़ के हैं. हमें 3 डजन की कॉस्ट बतानी है. 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 90. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस. इफ़ 60 एग्स कॉस्ट रुपीज़ 40, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 6 एग्स. 60 एक्स 40 रुपीज़ के हैं. हमें 6 एक्स की कॉस्ट बतानी है. 60 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6. इस लिहाज से 40 को भी 10 से डिवाइड करें तो 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस. वैसे इनको यूँ भी देख सकते थे कि दोनों में 0 0 को कैंसिल कर दें तो 6 एक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 4 बचा. इफ़ अ डजन एक्स कॉस्ट रुपीज़ 30, हाउ मेनी एक्स कैन बी बॉट इन रुपीज़ 5. 12 एक्स 30 रुपीज़ के हैं. पूछा जा रहा कि 5 रुपीज़ में कितने एक्स आ जाएंगे. 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 तो 12 एक्स को भी डिवाइड बाई 6 करें तो बड़ा ऑब्वियस है 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 एक्स. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस.
चलें अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 8 dozen pencils. He sold 36 pencils in the morning and 2 dozen in the evening. How many pencils are left? सुबह 36 सोल्ड की हैं यानी 3 डज़न 36। शाम में 2 डज़न सोल्ड की हैं 2 डज़न 24। तो पीछे बची हैं 3 डज़न इज इक्वल टू 36। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। अ बॉय हैज़ 5 डज़न एग्स यानी 5 12 60। He breaks 8 eggs while carrying them home. How many eggs remain unbroken? 60 minus 8 is equal to 52. So option B is the correct choice. 3 dozen notebooks are distributed equally among 9 students. How many books does each student get? 3 dozen books मतलब 3 12 36 books. Students हैं 9. 36 divided by 9 is equal to 4. So option C is the correct choice. Each student gets 4 books. A trader purchased 15 dozen oranges. He sold 72 oranges. How many dozen oranges are left? परचेज किए 15 डज़न, सोल्ड कर दिए 72 ऑरेंजेस जो कि डज़न में बनेंगे 72 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6, सो 6 डज़न। ऑरेंजेस लेफ्ट इन डज़न कितने हुए? 15 माइनस 6 डज़न इज इक्वल टू 9 डज़न। So option C is the correct choice. A carton contains 12 dozen eggs. If 1/4 of the eggs are spoiled, how many eggs remain good? Total eggs हैं 12 dozen. 1/4 spoiled निकले यानी ख़राब। 12 divided by 4 is equal to 3 dozen. Good eggs बचे 12 minus 3 dozen is equal to 9 dozen. 9 multiplied by 12 is equal to 108. So option B is the correct choice. A school bought 18 dozen pencils. They distributed 144 pencils among students. How many pencils remain? Bought pencils 18 dozen. Distributed pencils 144. इसको डज़न बनाना है तो 144 divided by 12 is equal to 12 dozen. Remaining pencils 18 dozen minus 12 dozen is equal to 6 dozen. 6 multiplied by 12 is equal to 72 pencils. So option C is the correct choice. A shopkeeper packed 10 dozen biscuits into packets of 6 biscuits each. How many packets were made? Total biscuits 10 dozen यानी ये हुए 10 12 120 biscuits. Each packet में 6 biscuits हैं तो टोटल पैकेट्स होंगे 120 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 20 पैकेट्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. A farmer collected 24 dozen eggs. He sold half of them and then broke 12 eggs accidentally. How many eggs are left? Eggs collected 24 dozen. Eggs sold 12 dozen. Eggs broken 12 थे यानी 1 dozen. तो eggs left 24 minus 12 minus 1 is equal to 11 dozen. 11 12s means 132 eggs. So option B is the correct choice. A merchant had 30 dozen mangoes. He sold 15 dozen and then purchased another 6 dozen. How many mangoes does he have now? Total mangoes हैं 30 dozen. Mangoes sold 15 dozen. New mangoes purchased 6 dozen. Total mangoes now हुए 30 minus 15 plus 6 dozen. तो ये 30 minus 15 से 15 आया और 15 प्लस 6 से 21 डज़न. 21 12s मीन्स 252 मैंगोज. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस. इन क्वेश्चंस का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर लें. Study with me, a learning experience.